स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा द वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म, ये ट्रेड रिसीवेबल एंड ये ट्रेड पेबल क्या होता है, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स के अंदर फर्क कैसे करें, ये बिल रिसीवेबल और बिल पेबल के अंदर फर्क क्या है। आज के लेक्चर के बाद आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है। देखो, ट्रेड रिसीवेबल को अगर डेफिनेशन के रूप में जाऊं तो इट इज अ अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब होता है कि जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं अगर उससे मुझे कुछ पैसे लेने हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, ट्रेड रिसीवेबल। नहीं सर, आप मुझे एग्जांपल समझाओ। सपोज करो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरी एक कंपनी है और वो क्या बनाती है, पेन बनाती है। मेरी जो फैक्ट्री है वो पेन में डील करती है। मतलब मेरा गुड्स क्या हो गया, मेरा गुड्स क्या हो गया सर, मेरा गुड्स हो गया पेन हो गया। अब मेरा काम क्या है, पेन बनाना और उसको बेचना। बनाता हूं और उसको बेचता हूं। सपोज करो कि मैंने कुछ पेन बनाए और मैंने कस्टमर को बेचा। मैंने एक कस्टमर ढूंढा, मिस्टर अमित। मैंने बोला, अमित क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे 1 लाख रुपए में। सपोज करो उसको हजारों पेन चाहिए थे, मैंने उसको 1 लाख रुपए में क्या कर लिया, पेन बेच दिया। अमित ने कहा हाँ मुझे तुम्हारा पेन खरीदना है 1 लाख रुपए में। तो मैंने क्या किया, उसको 1 लाख रुपए का पेन बेच दिया। मैंने क्या किया, पेन उसको मैंने अमित को बेच दिया। फिर मैंने अमित को कहा भाई मुझे वो पेमेंट चाहिए, पैसे दे। अमित ने कहा रुको, मेरे पास अभी पैसे पूरे नहीं है। मैंने कहा तेरे पास कितने रुपए हैं। उसने कहा मेरे पास 70,000 रुपीज मैं तेरे को अभी पे कर सकता हूं। 70,000 अभी पे कर सकता हूं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमित ने कितना पे किया, ही पेड 70,000 रुपीज। तो इसका मतलब है मैंने अमित को पेन बेचा 1 लाख रुपए में, उसने मुझे 70,000 दे दिए। इसका मतलब है जो बैलेंस बच गया कितना बच गया, 30,000, उसको मैं बोलता हूं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब मुझे अमित से, मेरे कस्टमर से मुझे पैसे लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं, 30,000। 1 लाख का पेन बेचा। अमित ने कहा अभी मैं तेरे को 70,000 दे सकता हूं, 30,000 मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो 10 दिन बाद या 1 महीने बाद दे देना। भाई पैसे तो मैं लूंगा ना। तो 30,000 जो मुझे कस्टमर से निकालने हैं, जिस चीज में मैं डील करता हूं पेन बनाने में, तो पेन अगर मैं बेचूंगा और उससे मुझे कुछ पैसे निकलवाने हैं, उसको मैं बोलता हूं ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान रखना जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं। अब बच्चे पता कंफ्यूज कहां होते हैं कि सर आप पेन बनाते हो और आपने किसी को अपनी मशीनरी बेच दी 2 लाख में। आपके पास एक मशीनरी खराब हो गई थी, पुरानी मशीनरी थी 10 लाख की, मैंने किसी को ले आया, मैं कहा या 2 लाख में रख। मेरा धंधा मशीन बनाने का नहीं है, मेरा बिजनेस मशीन बनाने का नहीं है। पेन बनाने का, मशीन खराब थी मैंने बेच दी। अब उसमें से 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए आए, 1.5 लाख रुपीज ही आए, तो 50,000 नहीं आए। तो वो 50,000 ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। वो 50,000 ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। सर क्यों? क्योंकि वो मेरा गुड्स नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल उसी के लिए यूज करते हैं जब मैं कोई गुड्स बेचता हूं। गुड्स मतलब जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं। तो अगर मैं पेन में डील कर रहा हूं तो पेन बेचूंगा, उससे पैसे नहीं आए, वो ट्रेड रिसीवेबल। मैंने लैंड बेचा, उससे पैसे नहीं आए, तो वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। हाँ, मेरा काम अगर फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बेचूंगा, उससे पैसे नहीं आए, तो वो ट्रेड रिसीवेबल। मेरा काम अगर लैंड बेचना है तो लैंड बेच के पैसे नहीं आए, वो ट्रेड रिसीवेबल। मेरा काम क्या है पहले आप ये जान लो। तो मेरे बिजनेस का काम है पेन बनाना। तो पेन बनाने से जो रुपए मुझे आ गए वेल एंड गुड, जो नहीं आए वो ट्रेड रिसीवेबल होगा। मेरे गुड्स से रिलेटेड जो भी पैसे नहीं आएंगे उसको मैं बोलूंगा ट्रेड रिसीवेबल। तो मेरे एग्जांपल में इधर 30,000 रुपए मुझे मिस्टर अमित से लेने हैं, तो उसको मैं बोलूंगा ट्रेड रिसीवेबल। तो वापस पढ़ते हैं, अमाउंट रिसीवेबल, पैसा निकलवाना है। मैंने अमित को सामान बेचा, गुड्स बेचा, या मैंने उसको सर्विस दी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब है आप किस चीज में डील करते हो, पेन बनाने में, तो पेन बेचा पैसे नहीं आए, तो उसको ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट। एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। सर ये डेटर क्या होता है, बिल रिसीवेबल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है। इट इज इक्वल टू डेटर
प्लस बिल रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, इन दोनों का सम है। पहले हम ये जान लेते हैं ये व्हाट इज डेटर। ये डेटर क्या है? देखो डेटर रिप्रेजेंट द पर्सन और द फर्म टू whom the goods have been sold or service has been rendered on credit and payment has not been received। मतलब मैंने किसी को सामान बेचा और उससे पैसे नहीं आए, उसको मैं बोलता हूं डेटर बोलता हूं। सो डेटर और ट्रेड रिसीवेबल तो एक ही हो गया। हाँ एक ही हो गया, मैं आपको बताने वाला हूं एक ही हो गया। अगर बिल रिसीवेबल नहीं है तो डेटर और अपना ट्रेड रिसीवेबल एक ही चीज हो गई। डेटर क्या अमाउंट होता है? एग्जांपल जो मैं आपको बताया था, रिलायबल पेन लिमिटेड, मैं पेन बनाता हूं, मैंने सामान मिस्टर अमित को 1 लाख का बेचा, अमित ने मुझे कितने रुपए पे किए? 70,000 रुपए पे किए। कितने रुपए पे किए? 70,000 रुपए। मतलब मुझे 1 लाख रुपए बाकी था, उसमें से 70,000 उसने पे कर लिया, पेड कर लिया, 30,000 उसने अभी तक ड्यू है। मतलब मुझे अमित से 30,000 रुपीज लेने हैं। इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? डेटर बोलूंगा। हाँ सर इसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोलूंगा, हाँ ट्रेड रिसीवेबल भी बोलूंगा। अभी मैं बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है। तो सुनो, मैंने अमित को 1 लाख का सामान बेचा, 70,000 आ गए, 70,000 मुझे कैश मिल गया, इसकी तो खत्म कहानी खत्म। 1 लाख में 70,000 आ गए, 30,000 बाकी थे, उसको मैं बोलता हूं डेटर। और ध्यान रखना डेटर इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ गुड्स। ध्यान रखना हमेशा गुड्स से रिलेटेड होगा जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं। तो ध्यान रखना अगर मैं पेन में डील कर रहा हूं, पेन के पैसे नहीं आए तो वो डेटर होगा। मैंने मशीनरी बेची, उसके पैसे नहीं आए तो वो कभी भी डेटर नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पे क्या मेरे एग्जांपल में क्या हो गया? 30,000 रुपीज क्या हो गया? डेटर हो गया। तो सर ये बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? सुनो तो सही मेरे को। अभी ये कितना हो गया? 30,000 रुपए डेटर हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने अमित को बोला यार अमित तू 30,000 रुपए कब देने वाला है? तो अमित ने कहा यार मैं तेरे को दे दूंगा ना यार 1-2 महीने के अंदर। मैंने कहा नहीं मुझे पर्टिकुलर डेट बता, तू कब देने वाला है? अमित ने कहा तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा विश्वास तो है पर तू लिख के दे देना, तू कब देने वाला है? तो अमित ने कहा देख मैं तेरे को लिख के दे देता हूं। और अमित ने क्या किया, जो मुझे पैसे लेने हैं, जो मुझे पैसे लेने हैं, उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। क्या है? 2,000। 20,000 रुपए सपोज करो मैंने उसको ये सामान जो मैंने सेल किया था, सपोज करो जो मैंने उसको सामान सेल किया था, वो सेल किया था सपोज करो 10 अप्रैल को सेल किया था। क्या सेल किया था? 10 अप्रैल 2023 को मैंने सामान बेचा था अमित को। अब अमित को मैंने कहा तो 30,000 रुपए कब देने वाला है? अमित ने कहा मैं 30,000 रुपए मैं फिर तेरे को 2 ब्रेकअप देता हूं, 20,000 रुपए मैं तेरे को अगले महीने दे दूंगा। मैंने कहा डेट बता। उसने कहा मैं तेरे को अगले महीने 10 तारीख को दे दूंगा। इसका मतलब है उसने यहां पे लिख के दे दिया। उसने कहा कि मैं 10 मई 23 को तेरे को 20,000 रुपए दे दूंगा। मैंने कहा सुन तू लिख के दे रहा है तो एक काम कर, कुछ एक प्रूफ तो लिखा, सिर्फ पेपर पे लिखने से थोड़ी होता है, कुछ एक प्रूफ दे दे। तो उसने क्या बनाया? एक बिल रिसीवेबल बनाया। क्या बनाया? बिल रिसीवेबल। मतलब अमित ने लिख के दिया कि मैं तेरे को 20,000 रुपए इस पर्टिकुलर डेट पे करूंगा, या 30 दिन बाद पे करूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पे करूंगा। मतलब उसने श्योरिटी दे दी, लिख दिया, नोटरी से अटैच करा दिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं कि उनसे अटैच करा दिया कि मैं रिलायबल पेन लिमिटेड को 20,000 रुपए 10 मई को दूंगा। 10 अप्रैल को बेचा, 10 मई को, वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 या 3, 6 महीना भी हो सकता है, पर उसने लिख के दे दिया, सील लगा दी नोटरी की, गैजेटेड ऑफिसर की। तो अब मेरे जो 30,000 रुपए बाकी हैं, जो मुझे 30,000 रुपए लेने हैं, उसमें से 20,000 रुपए जो उसने लिख के दिए, जो 20,000 उसने लिख के दिए, उसको मैं बोलूंगा बिल रिसीवेबल। मतलब 20,000 रुपए मुझे अमित से लेने हैं एज ऑन पर्टिकुलर डेट। उसने लिख के दिया कि मैं 10 मई को दूंगा, 10 अप्रैल को उसने लिख के दे दिया, 10 मई को 1 महीने का। तो वो जो 1 महीने में देने वाला है पैसे, जो लिखा हुआ है, नोटरी पे अटैच है, सील लगा रखी है, उसको मैं बोलूंगा बिल रिसीवेबल। और बाकी के जो पैसे जो 10,000 रुपए है, अमित ने कहा मैं तेरे को बाद में दे दूंगा यार, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद दे दूंगा, पर उसने लिख के नहीं दिया। जो चीज वो लिख के नहीं देगा उसको मैं कंसीडर करूंगा डेटर।
क्या बोलूंगा, डेटर। मतलब वो अमाउंट जो उसने लिख के नहीं दिया, मुझे बताया नहीं कितना अमाउंट देना है, वो होगा 10,000। अगर वो लिख के देगा कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट, साइन लगा दिया गजेट ऑफिसर का, तो वो बिल रिसीवेबल बन गया। तो इसका मतलब है मेरे इस पूरे एग्जाम्पल में, वापस बता रहा हूं, 1 लाख का सामान बेचा, 70,000 तो आ गए, वो तो खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। 30,000 रुपये बाकी है, 30,000 रुपये ही मेरा ट्रेड रिसीवेबल था और वही डेटर था। फिर उसने मुझे लिख के दिया 20,000 रुपये, मैं 30 में से 20 मैं तेरे को 1 महीने बाद दे दूंगा, तो वो बन गया बिल रिसीवेबल। और बाकी का क्या बन गया, बाकी का क्या बन गया, फिर बाकी का बन गया आपका डेटर। तो मेरे एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इज इक्वल टू डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। मैं आपको बता चुका हूं, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। तो मेरे एग्जांपल में मुझे अमित से टोटल कितने रुपए लेने हैं, 30,000 लेने हैं, जिसमें से जो नहीं लिखा हुआ वो 10,000 और जो लिखा हुआ है कि वो पर्टिकुलर डेट पे देगा 20,000। मतलब मुझे 30,000 रुपए लेने हैं, 10,000 उसने पर्टिकुलर डेट नहीं बताई है, कोई लिखित प्रूफ नहीं दिया है, वो 10,000, बाकी 20,000 वो बिल रिसीवेबल उसने लिख के दिया है, तो वो 20,000। तो समझ में आया। तो व्हाट इज अ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर मेरा हो गया 10,000 रुपए और बिल रिसीवेबल हो गया मेरा 20,000 रुपए जो उसने लिख के दिया। और ध्यान रखना, ये हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है, ये हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है, कभी भी नॉन गुड्स के लिए यूज नहीं होता। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, तो बिल रिसीवेबल बता दिया। बिल रिसीवेबल मीन द बिल ऑफ एक्सेप्टेड बाय द डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, जहां पे वो पर्टिकुलर डेट पे होगा। ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल रिप्लेस द डेटर फॉर द अमाउंट। मैं आपको बता चुका हूं, पहले मेरा डेटर कितने का था, 30,000 का था, 20,000 का लिख के दे दिया, अब 30,000 का डेटर 10,000 हो गया। तो 20 + 10 मुझे दोनों पैसे लेने हैं और वो ट्रेड रिसीवेबल हो गया, 20 बिल रिसीवेबल और 10,000 डेटर हो गया। समझ में आया, क्लियर है। तो यही मैंने एग्जांपल बताया। तो सर ये ट्रेड पेबल क्या है, ट्रेड रिसीवेबल समझ में आ गया, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। सर ट्रेड पेबल क्या है, उल्टा, ट्रेड पेबल उल्टा हो गया यार ट्रेड रिसीवेबल का। सर समझ में नहीं आया, मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दोनों गुड्स के लिए यूज होता है। तो मैं अगर पेन बनाने में डील कर रहा हूं, तो मैंने पेन बनाने के लिए इंक भी तो खरीदी होगी, सब चीज मैं थोड़ी बनाता हूं। पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदी, मुंबई से मैंने इंक खरीदी, कितने की इंक खरीदी, चलो मेरा एग्जाम्पल कितने का है मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है ना। मैंने मिस नेहा, मेरी कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, क्या है, रिलायबल पेन लिमिटेड। मैंने एक मिस नेहा है मुंबई में, मैंने कहा नेहा मुझे ना आपकी जो इंक है वो बहुत जबरदस्त लगती है, आपकी इंक ही मैं अपने पेन में यूज करूंगा। तो इंक मेरा गुड्स बन गया नहीं बन गया, अरे बताओ ना इंक गुड्स है ना, हाँ गुड्स है। अब मैंने कहा कितने की इंक है, नेहा ने कहा 80,000 की, नेहा ने कहा 80,000 की। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेहा से मैंने 80,000 का सामान खरीद लिया, मैंने खरीद लिया 80,000 का सामान नेहा से। ओके, फिर मैंने नेहा ने कहा पैसे लाओ, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड। मैंने कहा यार अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। नेहा ने कहा नहीं मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है एक काम करता हूं 65 में अभी आपको पे कर देता हूं। इसका मतलब है 65 तो मैंने इमीडिएट पेड कर लिया, मैंने पे कर दिया। नेहा से सामान खरीदा 80,000 का, 65,000 इमीडिएटली पे कर दिया, तो उसका तो स्टोरी खत्म। अब बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 15,000। जो 15,000 बचा जो ड्यू है उसको मैं बोलूंगा ट्रेड पेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, ट्रेड पेबल है। मुझे उसको पे करना है, मुझे नेहा को पे करना है 15,000 रुपए, तो वो क्या हो गया, ट्रेड पेबल हो गया। 80,000 में फिर 65 गए, 15 बचे, मुझे नेहा को 15,000 पे करने हैं, तो वो क्या बन गया, ट्रेड पेबल बन गया, ट्रेड पेबल बन गया। जो मुझे गुड्स के लिए पैसे देने होते हैं उसको मैं बोलता हूं ट्रेड पेबल। अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स और द सर्विस टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब जो मुझे किसी को पे करना होता है, जिस चीज में मैं डील करता हूं पेन या पेन से रिलेटेड प्रोडक्ट, मैंने उसके लिए सामान खरीदा पेन के लिए, उसका मैंने पे नहीं किया, तो वो
मेरा ट्रेड पेबल हो गया। तो मेरे एग्जांपल में 15,000 रुपए मेरा ट्रेड पेबल हो गया। ध्यान रखना ये यार गुड्स के लिए यूज होता है। मैंने पेन बनाने के लिए एक मशीनरी खरीदी 5 लाख की, उसमें से 4 लाख ही पे किया, 1 लाख पे नहीं किया, तो वो ट्रेड पेबल नहीं है। क्यों सर वो ट्रेड पेबल क्यों नहीं है? बिकॉज मशीनरी क्या मेरा गुड्स है? नहीं, मशीनरी मेरा गुड्स बनाने में हेल्प करता है, गुड्स नहीं है। तो गुड्स क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो ट्रेड पेबल क्या होता है मैं बता चुका हूं। ट्रेड पेबल भी वही सेम, इट इज अ सम ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, सर दोनों में फर्क क्या है? वही सेम फर्क है, मैं आपको बता चुका हूं एग्जांपल। मैंने क्या किया, 15,000 रुपए मुझे किसको देने हैं? मुझे देने हैं नेहा को देने हैं। यही मेरा क्रेडिटर हो गया, यही मेरा क्रेडिटर हो गया, यही मेरा क्रेडिटर हो गया। बट हुआ क्या, मैंने नेहा को बोला मैं तेरे को 15,000 रुपए दे दूंगा। नेहा ने कहा मुझे तुम्हारी कंपनी में विश्वास नहीं है, तुम लिख के दो, लिख के दो। तो मैंने कहा यार विश्वास करो मैं दे दूंगा। नेहा ने कहा नहीं लिख के दो। तो मैंने उसको लिख के दे दिया कि चलो 15 में से 10,000 रुपए, सपोज करो मैंने ये जो खरीदा था ये 15 अप्रैल को खरीदा, एग्जाम्पल के लिए 2023 को। तो मैं बोलूंगा नेहा मैं तेरे को ये जो पैसा है ये पे कर लूंगा 2 महीने के अंदर। 2 महीने में एज्यूम करता हूं तो 15 जून तक मैं तेरे को पे कर लूंगा 23,000 और 5,000 मैंने कहा मैं तेरे को बाद में पे कर दूंगा। मतलब मैंने नेहा को लिख के दे दिया कि भाई मैं तेरे को 15,000 रुपए पे नहीं करने वाला हूं, 10,000 रुपए लिख के दे दिया, सील लगा दी गवर्नमेंट ऑफिसर की, गजेटेड ऑफिसर की, और उसको मैं बोलता हूं बिल पेबल। एक पर्टिकुलर डेट पे जब मैंने बोल दिया कि आज से 2 महीने बाद पे करूंगा तो वो क्या बन गया? बिल पेबल। मतलब मुझे टोटल 15,000 पे करने थे, उसमें से मैं 10,000 रुपए एक पर्टिकुलर डेट पे करूंगा जो कि मैंने बोला 2 महीने, और 5,000 रुपए मैंने भी डेट डिसाइड नहीं की है, कोई लिखित प्रूफ नहीं दिया है, कोई सील विल नहीं लगा रखी है, और उसको मैं बोलूंगा क्रेडिटर। क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। तो मेरा क्या हो गया? मेरे क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको बता चुका हूं, ट्रेड पेबल कितना है, टोटल मुझे कितना पे करना है नेहा को? सर 15,000 रुपए। कितना पे करना है? 15,000 रुपए पे करना है, जिसमें से मैंने उसको लिखा कितना है? मैंने उसको लिखा है कि सर 15,000 में से मैं तुम्हें लिख के मैंने बोला है कि मैं तुम्हें 10,000 तो मैं तुम्हें पर्टिकुलर डेट पे करूंगा, और 5,000 रुपए मैंने अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है, 1-2 महीने पे कर दूंगा। तो जो चीज मैं किसी को मुझे पे करनी होती है रिगार्डिंग गुड्स और वो पर्टिकुलर डेट पे करनी होती है तो उसको मैं ट्रेड पेबल, उसको मैं बोलूंगा बिल पेबल। बिल वो वाला बिल नहीं, टेलीफोन वाला बिल नहीं, नॉर्मल, ये बिल पेबल टर्म होता है। प्लस जो मुझे पर्टिकुलर डेट पे नहीं है वो 5,000, तो टोटल 15,000 पे करने हैं, उसमें से 10 तो पर्टिकुलर डेट पे वो बिल पेबल और 5 बन गया मेरा क्रेडिटर बन गया। दोनों पे करना है ना मुझे। हाँ, तो क्रेडिटर भी मेरा हो गया। क्रेडिटर इज अ पर्सन ऑफ द होम टू एंटरप्राइज ओन द अमाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट परचेस ऑफ द गुड। ध्यान रखना गुड्स से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड होगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। ये नेहा है, मैंने सामान खरीदा 80,000 का, 65,000 पे किया तो 15,000 बाकी है, और मैं आपको एग्जांपल और बिल पेबल का भी एग्जांपल दे चुका हूं। बिल पेबल मीन द अमाउंट एक्सेप्टेड द अमाउंट व्हिच विल बी पेड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अगर समझ में आया तो फटाफट एक क्वेश्चन करें क्या? चलो देखते हैं आपसे होता है क्या क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन, डेटर ₹5,000, बिल पेबल 2,000, क्रेडिटर 1,000, बिल रिसीवेबल 8,000। ये बता रहा है इसमें से कौन सी सिचुएशन सही है। चलो भैया हमें तो ये ना फटाफट करते हैं। आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल कितना होता है? सर ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, यही होता है ना? हाँ सर, बिल रिसीवेबल होता है। और आपको ये भी पता है ट्रेड पेबल क्या होता है? सर ट्रेड पेबल होता है सर क्रेडिटर, चलो भैया, प्लस बिल पेबल। हाँ सर, ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डेटर कितना है? सर 5,000 रुपए। क्वेश्चन में बिल पेबल कितना लिखा हुआ है? सर 2,000 रुपए। क्वेश्चन में क्रेडिटर कितना दे रखा है? 1,000। क्रेडिटर कितना दे रखा है? 1,000। ओके, क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल कितना दे रखा है? सर 8,000 रुपए। तो आंसर निकाल दो। 8 + 5 कितना होता है? सर 13,000। कितना होता है?
सर 13,000 होता है, और ये कितना होता है, और ये होता है सर 3,000। तो आंसर हो गया बिल रिसीवेबल 13,000, सॉरी अपना ट्रेड रिसीवेबल 13,000, और क्या आंसर है, एंड 3,000, 13,000 एंड 3,000। तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया आपको? यहां पे क्या लिखा हुआ है, 8 2 + 1 कितना होता है, 3,000, तो 3,000 आ गया, और यहाँ पे 13,000 हो गया। तो मेरा पहला आंसर सही है, ट्रेड रिसीवेबल 13,000, ट्रेड पेबल 3,000। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें, ये तो आप खुद ही कर सकते हो। लिखा हुआ है कैश, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, देव, ट्रेड रिसीवेबल 1000, और इसका आंसर निकालो। चलो आंसर निकालते हैं, चलो इसका इसी में सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है कि स्टॉक डेटर कितने हैं सर, 8,000, जो लिखा हुआ है डेटर 8,000, क्रेडिटर कितना है 40,000, 40,000 क्रेडिटर है। ओके, क्रेडिटर 40, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 10,000, ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। ओके, और आपका ट्रेड पेबल कितना है सर 60,000 रुपए। तो इसका मतलब है ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, 10,000 इज इक्वल टू 8,000 प्लस, तो इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर हो गई 2,000, और ये 60,000 हो गई, तो ये हो गई आपकी 20,000 रुपए। तो आंसर देख लो क्या आंसर आ रहा है सर, 1 मिनट, 20,000 रुपए, 20 कितना आ रहा है 20,000 रुपए। तो आपका आंसर क्या, सॉरी आंसर क्या आ गया आपका, हाँ आंसर 1 मिनट आ गया आपका, बिल पेबल 20,000, बिल पेबल एक तो या तो ये सही है या फिर ये सही है, और क्या बोलता है, बिल रिसीवेबल 18,000, बिल रिसीवेबल नहीं 2,000 है, बिल रिसीवेबल 2,000। तो मेरा आंसर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। बिल पेबल कितना आ रहा है, देखो ना यार, बिल पेबल कितना आ रहा है, बिल पेबल आ रहा है 20,000, हाँ 20,000 आ रहा है, कहाँ गया 20,000, और बिल रिसीवेबल कितना आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल आ रहा है 2,000, तो 2,000। तो आंसर क्या हो गया मेरा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा लगा लेक्चर तो यार लाइक करो, आपके लाइक से तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो डू लाइक द लेक्चर फॉर द यूट्यूब बाबा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए, एंड ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे में वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट्स में ऑसम बना दूंगा। सो डू सब्सक्राइब, एंड यस मेरा जो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 11th का ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर लेना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड यस अकाउंट फंड ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लोगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंड यस डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।